तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन आपने देखा होगा कि यहाँ पर इस बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी हो रही थी। और पिछले साल सितंबर में यहाँ पर एक कमेटी भी बनाई गई थी, हाई लेवल कमेटी, जिसको यहाँ पर हेड कर रहे थे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। उनसे यहाँ पर केंद्र सरकार ने कहा कि भाई देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई यहाँ पर जो चुनाव होते हैं अलग अलग, उसको यहाँ पर क्या एक साथ कराने से कोई समस्या आ सकती है या नहीं। तो यहाँ पर आपने भी देखा होगा कई बार यहाँ पर हर साल यहाँ पर आपको इलेक्शन देखने को मिलते हैं। वैसे तो एक इलेक्शन के बाद यहाँ पर जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन यहाँ पर आपको हर साल किसी ना किसी स्टेट में यहाँ पर आपको इलेक्शन देखने को मिलेंगे। अभी यहाँ पर रिसेंटली कहाँ पर हुआ था, तेलंगाना में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, राजस्थान में हुआ था, तो वहाँ पर आपको देखने को मिला था। और इस बार यहाँ पर कौन कौन सी स्टेट में होने वाला है, अगले साल बिहार में होने वाला है, और अभी भी यहाँ पर कई सारे स्टेट में और होना बाकी है। और पंचायत के अलग चुनाव होते हैं, नगर पालिकाओं के अलग होते हैं चुनाव। तो इस वजह से जो पूरा जो 5 साल होता है ना, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चुनाव में निकल जाते हैं भाई, जिसकी वजह से यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, जिसकी वजह से सरकारें यहाँ पर ज़्यादा काम करती नहीं है। क्योंकि जब यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, यानी कि आचार संहिता लग जाती है, तो उसके बाद यहाँ पर कोई ऐसे फंडामेंटल जो डिफरेंट क्रिएट करने वाले जो डिसीजंस होते हैं वो यहाँ पर लेने की जो है मना कर दिया जाता है कि भाई अब यहाँ पर जो बड़े बड़े जो डिसीजन है वो यहाँ पर आप ले नहीं सकते। हाँ, भले से सुचारू रूप से जो काम है वो चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पर कोई सब फैसला नहीं ले सकते, कोई बजट इशू नहीं कर सकते, कोई किसी का काम में मतलब कि बड़ा सा कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। यानी कि यहाँ पर जो चीज़ें होती है वो होती है। तो इसी चीज़ को देखते हुए, इसी चीज़ को टैकल करते हुए केंद्र सरकार ने यहाँ पर रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में यहाँ पर हाई लेवल कमेटी बना दी कि भाई देखो यार कि क्या पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ पर जितने भी चुनाव होते हैं वो क्या हम यहाँ पर एक साथ करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर कमेटी बनी, और फिर यहाँ पर जो कमेटी बनी वो यहाँ पर गई कई सारी पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी, जितने के पास भी गई थी ना, उससे आधे से ज़्यादा का समर्थन यहाँ पर इस प्रपोजल को मिल चुका है। यानी कि यहाँ पर जो प्रपोजल है वो यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दे दिया गया है। अब देखने वाली बात हुई क्या यहाँ पर जो चीज़ें है वो यहाँ पर होती है या नहीं, क्या यहाँ पर ये जो प्रपोजल दिया गया उसको यहाँ पर साइन किया जाता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी यहाँ पर देखा जाए तो ये सब चीज़ें हैं वो चल रही है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, किस किस ने यहाँ पर इसका समर्थन किया है, क्या क्या यहाँ पर चीज़ें होगी, कौन कौन इसके विरोध में है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पर पिछले साल सितंबर के महीने में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अंडर में एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया हाई लेवल कमेटी। तो उसको यहाँ पर ये देखना था कि यहाँ पर क्या हम साइमल्टेनियसली यहाँ पर इलेक्शन कर सकते हैं या नहीं, एक वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि यहाँ पर एक ही साल में सारे के सारे जो इलेक्शन है, एक ही साल में मतलब कि यहाँ पर एक ही समय में, यानी कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में यहाँ पर सारे के सारे इलेक्शन जो स्टेट असेंबली के हैं, पंचायत के हैं, नगर पालिका के हैं, लोकसभा के हैं, सबके इलेक्शन यहाँ पर निपटा दिए जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि देखा है तो यहाँ पर लगातार इलेक्शन होते रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन का है वो खर्चा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। आप देख सकते हैं कि हर साल यहाँ पर किसी न किसी राज्य में चुनाव होते ही होते हैं। कभी किसी राज्य में चुनाव हो तो कभी किसी राज्य के नगर पालिका में चुनाव हो तो कभी किसी राज्य के पंचायतों के चुनाव, तो ये सब चलते रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्शन का खर्चा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है भाई। इस खर्चे को कम करने के लिए यहाँ पर इस चीज़ का आइडिया दिया गया कि भाई यहाँ पर साइमल्टेनियसली जो इलेक्शन है वो यहाँ पर कराया जाए, कि भाई यहाँ पर इसकी पॉसिबिलिटी देखा जाए कि वन नेशन वन इलेक्शन की यहाँ पर जो बात है वो यहाँ पर हो सकती है नहीं। तो इस चीज़ के लेकर यहाँ पर हाई लेवल कमेटी बनाई गई रामनाथ कोविंद के अंदर में। तो इस कमेटी के अंदर रहते हुए जो भी यहाँ पर इलेक्शन से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स है, जैसे कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शन कमीशन, उनसे यहाँ पर राय जानने की कोशिश की कि भाई यहाँ पर तुम्हारा क्या इरादा है। तो भाई यहाँ पर इसी तरह से ये जो कमेटी है वो यहाँ पर गई 62 पॉलिटिकल पार्टियों के पास कि भाई यहाँ पर तुम बताओ भाई तुम्हारा क्या इरादा है, क्या तुम इसको सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो। तो यहाँ पर जो है 62 को तो अप्रोच किया गया, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ 47 ने यहाँ पर जवाब दिया, यानी कि 15 पार्टी जो थी उन्होंने यहाँ पर इसका कोई जवाब ही नहीं दिया, वो इसमें शामिल ही नहीं हुई। तो यहाँ पर जो मोटा मोटी है वो 47 पार्टियों ने यहाँ पर इसका जवाब दिया, जिसमें से यहाँ पर 32 पार्टियों ने इसको सपोर्ट किया है, जबकि जो 15 पार्टियाँ हैं उन्होंने यहाँ पर इसका विरोध किया है। तो 15 पार्टी जिन्होंने इसमें विरोध किया है ना, तो 10 पार्टी इसमें आ जाती है इंडिया ब्लॉक के अंदर की, जिसके अंदर यहाँ पर कांग्रेस भी आ जाती है, समाजवादी पार्टी भी आ जाती है, कम्युनिस्ट पार्टी भी आ जाती है, और जो तृणमूल कांग्रेस है वो भी आ जाती है, इसमें समाजवादी पार्टी आ जाती है, आम आदमी पार्टी भी आ जाती है, और बहुत सारे जो इंडिया ब्लॉक की जो पार्टियां हैं वो यहाँ पर आ जाती है। तो जो 15 पार्टियों ने अपोज किया है ना, उसमें से 10 पार्टियां इंडिया ब्लॉक की हैं, जबकि अगर जिन्होंने यहाँ पर प्रपोजल पर बैक किया है 32 पार्टियों ने इस प्रपोजल को कहा कि हाँ ठीक है चलो भाई एक नेशन एक इलेक्शन यहाँ पर होना चाहिए। तो उसमें जो इंडिया अलायंस की जो पार्टियाँ हैं, जैसे कि बीजेपी है
और शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली, अजीत पवार वाली जो एनसीपी है, उन्होंने यहाँ पर मिलकर इसको सपोर्ट कर दिया कि भाई चलिए यहाँ पर इसको भी सपोर्ट कर देते हैं और यहाँ पर जो चीज़ें है वो यहाँ पर करते हैं। तो 32 पार्टियों में से लगभग 26 पार्टियाँ जो थी वो यहाँ पर इंडिया एनडीए जो ब्लॉक है उसके अंडर की थी यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर इस तरह से जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हो रही है कि भाई यहाँ पर जो एनडीए गठबंधन है उसकी ज़्यादातर पार्टियाँ जो है वो इस चीज़ के सपोर्ट में है, जबकि जो इंडिया ब्लॉक है उसमें से जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ है वो यहाँ पर इसके विरोध में है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर ये जो एजेंडा है ना, वन नेशन वन इलेक्शन का, ये यहाँ पर बीजेपी का काफ़ी ज़्यादा पुराना है। वैसे देखा जाए तो ये कोई नई बात नहीं है हमारे देश के लिए। यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन पहले से होता आ रहा था। यानी कि भारत को जब आज़ादी मिली थी ना, तो तब यहाँ पर जितने भी स्टेट्स वगैरह थे और जो भी यहाँ पर जनरल इलेक्शन हुए थे वो यहाँ पर सब साथ साथ ही चल रहे थे कि भाई यहाँ पर 1952 का इलेक्शन हो, चाहे 1947 का, 62 का, कोई सा भी इलेक्शन हो, साथ में यहाँ पर होते थे। लेकिन यहाँ पर मसला आया जब यहाँ पर भारत का यहाँ पर पाकिस्तान के साथ जंग हुई, तो तब उस जंग में यहाँ पर कई सारी जो स्टेट्स की जो असेंबलियाँ थी वो यहाँ पर डिसॉल्व कर ली गई, जिसकी वजह से यहाँ पर जो साइकिल होती थी इलेक्शन की वो यहाँ पर बिगड़ गई। फिर उसके बाद यहाँ पर लोकसभा पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था 1971 में, उसके बाद यहाँ पर भंग हो गई थी। तो उसकी वजह से जो लोकसभा का जो इलेक्शन होता था उसकी साइकिल भी यहाँ पर भंग हो गई। ठीक इसी तरह से कई सारे जो इलेक्शन होते थे वो यहाँ पर समय समय के साथ डिसॉल्व होते रहे, जिसकी वजह से उनकी जो चीज़ें थी, उनकी जो साइकिल थी वो यहाँ पर भंग होती रही। कि मान लीजिए कि कोई सा 5 साल का इलेक्शन होने वाला है कि भाई आज इलेक्शन हुए 5 साल बाद होने वाले हैं, लेकिन 3 साल बाद ही वहाँ पर कुछ ना कुछ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ गई, जिसकी वजह से वो पूरी जो विधानसभा होती थी वो भंग कर दी जाती थी। तो इस वजह से जो साइकिल होती थी वो यहाँ पर बिगड़ जाती थी कि भाई यहाँ पर देश के साथ ही इलेक्शन होने हैं, भाई आज इलेक्शन होने हैं, 5 साल बाद यहाँ पर फिर से इलेक्शन होने हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्टेट की असेंबली भंग हो गई तो वहाँ पर तो तभी हाथों हाथ इलेक्शन कराए जाएंगे ना, फिर वो 5 साल के लिए बन जाएगी। तो यहाँ पर जो साइकिल होती है वो यहाँ पर बिगड़ गई थी। इसी तरह से यहाँ पर जो इलेक्शन है वो यहाँ पर कई सारे राज्यों में अलग अलग देखने को मिलते हैं। भाई कभी किसी स्टेट में कभी प्रॉब्लम आ गई, कभी कहीं भी प्रॉब्लम आ गई, कभी यहाँ पर जो राजनीति है उसकी वजह से यहाँ पर जो विधानसभा का जो गठन होना था वो नहीं हो पा रहा है। कि भाई मान लीजिए यहाँ पर किसी स्टेट में 100 सीटें हैं और जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए यहाँ पर 51 सीटों का होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर जो सरकार बनाने के लिए जरूरी विधायकों की संख्या है वो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी ले नहीं पाती, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो सरकार गठन नहीं हो पाती। और गठन हो भी जाती है ना तो गठबंधन की गठन होती है, जिसकी वजह से बाद में प्रॉब्लम आती है, फिर बाद में वो सरकार गिर जाती है। सरकार गिरने के बाद यहाँ पर फिर राष्ट्रपति शासन कई स्टेट्स में लगा, जिसकी वजह से वो यहाँ पर फिर मध्यावधि चुनाव की जो नौबत आनी थी वो आ गई। तो इसी वजह से जो साइकिल होती थी वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई स्टेट्स की। और यहाँ पर जो बार बार चुनाव है वो कराने से यहाँ पर लगभग 1 साल में 800 दिन यहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर वेस्ट हो जाते हैं 800 दिन। जो यहाँ पर काम करना चाहिए था वो यहाँ पर 800 दिन इतना काम हो नहीं पाता। और इसके अलावा यहाँ पर आपको तो पता ही है, चाइना के साथ भारत की टेंशन है, पाकिस्तान के साथ भारत की टेंशन है, मालदीव के साथ अब शुरू होने वाली है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में भारत को चाहिए। लेकिन जब यहाँ पर इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में यहाँ पर कई सारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो यहाँ पर लग जाती है कि भाई CRPF वाले इधर जा रहे हैं, ITBP वाले भी यहाँ पर सिक्योरिटी दे रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज होती है वो यहाँ पर बढ़ जाती है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है कि भाई यहाँ पर ये चुनाव जो है वो कराने हैं और इसके लिए यहाँ पर सिक्योरिटी तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी को देखते हुए जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी है उसको यहाँ पर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है सरकार को, और इसकी वजह से देश की जो सुरक्षा है वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती है। मान लीजिए अगर ऐसी संख्या में, ऐसी स्थिति में अगर कोई सा देश यहाँ पर भारत के ऊपर आक्रमण कर दे तो भारत को जो ज़रूरी सैनिक है वो यहाँ पर ढंग से मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो लगे हुए हैं चुनाव की ड्यूटी में। तो वो जो ड्यूटी है वो यहाँ पर छोड़ के इतनी ज़्यादा संख्या में जाने सकते नहीं हैं, और इसके अलावा यहाँ पर उनको एक साथ इकट्ठा करने में भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आपको तो पता ही है कि यहाँ पर इतनी जल्दी तो इस तरह से इतनी बड़ी फौज इकट्ठा किसी भी एरिया में नहीं हो पाती है। तो ये चीज़ें हैं, और इस चीज़ को लेकर यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें देखने को मिलती है कि भाई यहाँ पर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है सिक्योरिटी पर। तो इस इलेक्शन को लेकर यहाँ पर इस कमेटी को बनाया गया था कि भाई चलो देखो भाई यहाँ पर देखते हैं कि क्या यहाँ पर जो चीज़ें है वो यहाँ पर ढंग से हो पाती है नहीं, और जो स्टेक होल्डर्स है उनका यहाँ पर समर्थन मिलता है नहीं। तो यहाँ पर 62 पॉलिटिकल पार्टियों को यहाँ पर जो है राय के लिए बुलाया गया कि भाई जवाब दो इसके बारे में, तुम्हारा क्या विचार है। तो 62 में से 47 ने जवाब दिया, तो 47 में से भी यहाँ पर 32 ने इसके हाँ में बताया कि भाई हम इसके फेवर में हैं, जबकि 15 जो पार्टियाँ थी वो इसके फेवर में नहीं थी। जो फेवर में नहीं थी वो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और इन्हीं के ही सपोर्ट सहयोगी, और इसके अलावा 5 जो है वो इंडिया ब्लॉक के बाहर की भी पार्टियां थी। और जिन पार्टियों ने यहाँ पर इसको अपोज किया है ना, उनका यहाँ पर ये तर्क था कि भाई ये जो अगर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पर जो
फेडरलिज्म की जो गारंटी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको कहीं ना कहीं खतरा हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो भारत जो है वो एक देश तो है, लेकिन एक संघीय देश है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो एक केंद्र सरकार काम करती है और इसके अलावा जो राज्य होते हैं उनकी भी अपनी सरकारें होती है। तो यहाँ पर अगर इस तरह से यहाँ पर अगर उनको एक चुनाव में जैसा कराया जाएगा तो यहाँ पर जो फेडरलिज्म है उसको कहीं ना कहीं खतरा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर उनकी जो इंडिविजुअलिटी है राज्यों की, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी कि यहाँ पर इस राज्य में इलेक्शन की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर अभी लोकसभा का जो इलेक्शन होगा वो 2 साल बाद होगा। तो यहाँ पर जो राज्य है वो 2 साल के लिए थोड़े ना रुकेंगे, उनके लिए तो यहाँ पर हाथों हाथ इलेक्शन कराने की जरूरत है। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पर जो फेडरलिज्म है उसको यहाँ पर एक खतरे के तौर पर देखा जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो फेडरलिज्म है उसको कहीं ना कहीं खतरा हो जाएगा कि भाई यहाँ पर जो राज्य है वो तो यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करेंगे कि भाई यहाँ पर जब केंद्र में चुनाव होंगे तभी यहाँ पर हमारे राज्य में होंगे। तो ये चीज़ें राज्यों के लिए सही नहीं होगी। तो इनकी जो इंडिविजुअलिटी है और जो संघीय स्ट्रक्चर है वो उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं खतरा होगा। तो अपोज करने वाली पार्टियों ने इस बात का तर्क दिया है। और इसके अलावा यहाँ पर ये भी तर्क दिया जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो खर्चा होता है, तो ये जो खर्चा होता है वो यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा छोटी अमाउंट है। भारत देश का कितना बड़ा बजट है, लेकिन यहाँ पर चुनाव में यहाँ पर इतना ज़्यादा बजट तो खर्चा नहीं होता है। तो फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के लिए अगर यहाँ पर थोड़ा पैसा ज़्यादा भी खर्चा करना पड़े तो यहाँ पर देश को कोई भी यहाँ पर आर्थिक नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि यहाँ पर देश की सरकार के ऊपर यहाँ पर लोगों का भरोसा यहाँ पर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। और जो पार्टियां यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रही है वो यहाँ पर इनका ये भी कहना है कि भाई यहाँ पर अगर किसी राज्य में गठबंधन की सरकार बनती है और सरकार बनने के बाद यहाँ पर उनका गठबंधन टूट जाता है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पर लाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर उनके पास ज़रूरी संख्या बल जो होनी चाहिए सरकार चलाने के लिए वो यहाँ पर नहीं होगी। तो यहाँ पर वो सरकार चलाने के लिए ज़रूरी संख्या बल नहीं होगी तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए वहाँ पर जो सरकार है वो गिर जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर गठबंधन हो या ना हो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर बाद में यहाँ पर इलेक्शन तो होंगे ही नहीं। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो यहाँ पर देखने को मिलेगी कि भाई यहाँ पर जो सरकार है वो यहाँ पर बन नहीं पा रही है तो यहाँ पर क्यों ना राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो यहाँ पर जो राज्य है उनके ऊपर राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगातार लगता रहेगा और जो राज्य की जो खुद की सरकार है वो यहाँ पर फॉर्म ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर उनकी सरकार ही यहाँ पर गठबंधन की वजह से गिर जाएगी। तो ये चीज़ें जो है वो यहाँ पर तर्क में कही जा रही है और उनके पक्ष में यहाँ पर ये कहना है कि भाई यहाँ पर इससे पैसा बचेगा और जो देश की जो सुरक्षा है वो यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर बेहतर तरीके से मजबूत रहेगी। तो ये चीज़ है और इस चीज़ को यहाँ पर अब देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पर इसको अप्रूव किया जाता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।